अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई है। हत्या से जुड़ी बड़ी खबर क्या है ये आपको बताते हैं। बड़ी खबर, अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले तीनों हमलावरों की पहचान अब सामने आ चुकी है। तीनों हमलावर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी प्रयागराज का रहने वाला नहीं है। यानी कि जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां का रहने वाला कोई भी हमलावर नहीं है। पहला हमलावर जिसका नाम है लवलेश तिवारी, ये बांदा का रहने वाला है। दूसरा हमलावर जिसका नाम है अरुण मौर्य, ये हमीरपुर का रहने वाला है। और तीसरा हमलावर जिसका नाम है सनी, वो कासगंज का रहने वाला है। ये तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आते हैं और फिर प्रयागराज में इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। इन तीनों की पहचान कर ली गई है। ये तीनों किस किस जिले से आते हैं इस बारे में जानकारी जुटा ली गई है। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपियों की पहचान सामने आ गई है। आरोपी अलग अलग जिलों से आए थे। जयपाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। जयपाल, जो पहली बड़ी अपडेट है वो ये कि ये तीनों हमलावर, इनकी पहचान हुई और तीनों अलग अलग जिलों से आए थे। जहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां का रहने वाला कोई भी नहीं। बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज का रहने वाला इनमें से कोई भी जो अपराधी है वो नहीं है। वो बाहर के हैं लेकिन है तो उत्तर प्रदेश के। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर इतनी सटीक जानकारी और इतनी सटीकता से रेकी इन्होंने कैसे कर ली, और वो भी उस स्थिति में जब पूरी पुलिस टीम मौजूद हो, इंटेलिजेंस सक्रिय हो, थाने को अलर्ट मोड पर रखा गया हो और एलआईयू लगातार निगरानी रख रहा हो। ये सीधे तौर पर खुफिया तंत्र को एक तरह से यूं कहें कि बुरी तरह से फेलियर साबित हुई है। और इन सब के बीच अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत, पुलिस कस्टडी में होना एक तरह से पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करता है। जब कोर्ट में इस बात को लेकर पुलिस अपनी दलीलें देगी तो ये भी देखना होगा कि आखिर पुलिस इस कस्टडी के दौरान हुए इन दोनों की मौत को लेकर क्या कारण बताती है। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, अतीक ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया उसके बाद उसके कनपट्टी पर जो गोली लगती है वो जमीन पर गिर पड़ता है। और इस दौरान अशरफ कुछ समझता तो अशरफ पर भी गोलियों की तड़तड़ाहट से उसे भी जमींदोज कर दिया जाता है। और इस स्थिति में ये पूरा इलाका उस गोलियों के थर्राहट से कांप उठता है। और एक बार तस्वीरें दिखाते हैं आपको पूरे इलाके की। देखिए, जो इलाका है वो इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं डॉक्टर काटजू रोड, और ये है काल्विन हॉस्पिटल, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, और दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है पुलिस के तरफ से। और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हैं और इसके साथ ही मीडिया का भारी जमावड़ा है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो लोग हैं मीडिया के वो यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ यहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोशिश ये भी रहेगी कि उस वक्त जब घटना हुआ तो ये लोकल जो लोग हैं उन्होंने क्या देखा, इनसे भी बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और चूंकि इस पूरे घटना पर इनकी अपनी क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ देख रहे हैं, आपके घर के ठीक सामने ये घटना हुई, इसे आप कैसे देखेंगे? क्या देखेंगे, क्या जो हुआ गलत हुआ ये। और योगी जो बोली हैं, जैसे 3 लोग जो पकड़े गए हैं उनके भी घर पे बुलडोजर चलाया जाए। जैसे सबके घर पे बुलडोजर चलाया वैसे इनके भी चलाए। अपराधी सभी हैं, चाहे वो हो चाहे ये हो। उसकी जांच होगी और पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे कौन था। अब ये तो भाई आप ही बता सकते हैं कौन था कौन नहीं था। ये बताइए, ये जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, रेकी की गई और इतनी सटीकता से मारी गई, उसके ऊपर आपकी क्या? उसमें क्या बताएं, अपने त्योहार का टाइम है, यहाँ कोई था नहीं। यहाँ पर ये बिल्कुल आपके घर के ठीक सामने अस्पताल में हुआ, मेडिकल कराते वक्त हुआ, पुलिस कस्टडी में हुआ। हम लोग शॉप पे थे, यहाँ पे नहीं थे हम लोग। अभी जब घटना के बारे में आपको पता चले फिर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? ईद के टाइम में ईद की नमाज पढ़ाई निकले हैं देखने के लिए। आज ईद भी नहीं, आज नहीं है, अभी तो रमजान चल रहा है। मतलब कहने मतलब है कि आदमी का जो है त्योहार खराब हो गया, खराब हो गया अतीक के जाने के बाद। अब अतीक के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ का माहौल खराब हो गया है। हमारे ये मोहल्ला बहुत सेफ मोहल्ला है। इसको जो खरीदना लेना देना वो सब दिक्कत में आ गया। अच्छा, खैर लोग जो कह रहे हैं, इस घटना से पूरे इलाके के लोगों में एक तरह की बेचैनी भी देखी जा रही है। हमारा मोहल्ला बिल्कुल सेफ है, ये बात नहीं है, कभी आज तक कोई बात नहीं हुई आज तक। देखिए, ये यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग हैं वो कह रहे हैं कि रमजान के महीने में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे अब रमजान के महीने में इस तरह से जो घटना है वो कहीं न कहीं इनके त्योहार पर असर डाल रही है। और जो इस तरह से पूरा माहौल बना
वो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों में एक तरह की बेचैनी भी पैदा कर रहा है। लेकिन बात वही है कि माफिया के ऊपर जिस तरह से अपराधियों ने प्रहार किया, वो माफिया के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर ऐसे प्रयोग करता रहा है अपने गुर्गों के जरिए और खुद अपने बेटों के जरिए, और अगर ऐसा न करता तो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम न देता। और अगर उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसमें उसके बेटे असद की भी जान चली गई, और इसकी जिम्मेदारी बकायदा अतीक ने ली और कहा, खुद जांच में कहा कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान गई है। और यही कारण है कि आज देखिए पूरा अतीक का परिवार जो है वो खत्म हो चुका है, कोई है नहीं। अब उनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो फरार चल रही हैं। 50,000 का इनाम उसके ऊपर रखा गया है। अब सवाल ये है कि क्या शाइस्ता इस मुश्किल घड़ी में अपने शौहर से जरूर आखिरी वक्त मिलने आएगी, उसके जनाजे में जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये है कि आखिर शाइस्ता है कहाँ? जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जल्दी से जरा ये बता दीजिए, रात 10:30 बजे जब ये घटना घटी तब से लेकर अब तक का घटनाक्रम क्या रहा है? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई क्या हुई है? शासन स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है? जल्दी से लोगों को मिलते जाएंगे। और अस्पताल के बाहर ये जो हलचल है वो बताती है कि अब जो है सबकी निगाहें उसी बात पर आकर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि अब जो शव का पोस्टमार्टम है वो हो जाए और उसके बाद जो है यहाँ से तस्वीरें साफ हो कि किस तरीके से अतीक और उसके भाई अशरफ के शव को आगे जनाजे के लिए ले जाया जाए और सुपर्दे खाक किया जाए, क्योंकि लगातार अब लोग इसी बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जो अतीक का मोहल्ला है चकिया, जिस इलाके में अतीक ने अपने उस पूरे साम्राज्य को खड़ा करने की नींव डाली थी, जिस इलाके से अतीक ने उस खौफनाक मंजर की कहानी को लिखने की इबारत शुरू की थी, उसी इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है और लोग जो है इस बात से काफी ज्यादा खफा है। Z News।